नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। उत्तर प्रदेश में सरकार बिजली के दामों में बढ़ोतरी की तैयारी कर रही है। 13 रुपए प्रति यूनिट से बिजली के दाम अगर कर दिए जाते हैं तो तकरीबन 40 से 45% भार जनता के बिल पर बढ़ेगा। बिजली के दामों में इतनी बढ़ोतरी का क्या नया फॉर्मूला निकालने जा रही है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। और चुनाव अभी हालांकि बहुत दूर है, लेकिन क्या वाकई में सरकार की ये योजना है, और अगर है तो इससे जनता में किस तरह का रिस्पांस और रिएक्शन देखने को मिलेगा। क्योंकि महंगाई तो वैसे ही बहुत बड़ी परेशानी का कारण इस वक्त देश में है, और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अगर बिजली के दामों में बढ़ोतरी की कोशिश कर रही है तो ये नया फॉर्मूला किस आधार पर सरकार बनाने जा रही है, समझने की कोशिश कर रहे हैं हमारे खास मेहमानों के साथ कि इसका असर क्या होगा, जनता किस तरह से रिएक्ट करेगी। हमारे साथ मानस श्रीवास्तव जी, ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश, हमारे वरिष्ठ सहयोगी है शैलेंद्र दुबे जी, संयोजक है विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के। जीवी पटेल हैं, आप पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष हैं रावी पैजू संगठन जो है उत्तर प्रदेश का। सुरेंद्र दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार और नावेश शिकोह जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुरेंद्र दुबे जी, शुरुआत आपसे करते हैं। विषय आपका है, थोड़ा विस्तार से उत्तर प्रदेश के दर्शकों को बेहतर ढंग से आप समझाइए। दरअसल यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को ये झटका लगने वाला जो है वो जनता तो अफोर्ड करेगी ही, लेकिन जब जनता ये झटका लेगी तो सरकार कितना अफोर्ड करेगी। शैलेंद्र दुबे जी, आपको अगर हमारी आवाज आ रही है तो प्लीज आप अपना ऑडियो ऑन करिए और ये जरा बताइए कि दरअसल 13 रुपए प्रति यूनिट अगर बिजली के दाम हो जाते हैं तो उससे जनता पर जो ये 40 से 45% जो बढ़ोतरी का ये जो नया प्रस्ताव है, इसका क्या फॉर्मूला है, क्यों सरकार ऐसा सोच रही है, क्या कारण है इसके पीछे के, और क्या उत्तर प्रदेश की जनता इस भार को लेने के लिए तैयार है। देखिए, मैं एक शब्द में इस बात को कहना चाहूंगा। पिछले 7 महीनों से उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण की प्रक्रिया चल रही है और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम, जिसके नीचे 42 जनपद आते हैं। उत्तर प्रदेश के 75 में से 42 जनपदों, उनके निजीकरण का निर्णय लिया गया है। अभी सार्वजनिक क्षेत्र में बिजली है। सार्वजनिक क्षेत्र में बिजली रहते हुए जो बिजली की लागत है उससे कम मूल्य पर भी हम बिजली देते हैं, किसानों को देते हैं, लो पॉवर्टी लाइन को देते हैं और डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को भी देते हैं। जो आंशिक भरपाई होती है, जिसे क्रॉस सब्सिडी कहते हैं, वह इंडस्ट्रियल कंज्यूमर से और कमर्शियल कंज्यूमर से होती है। लेकिन पूरे देश में कहीं पर भी प्राइवेट सेक्टर घाटा उठा के बिजली नहीं देता। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए बिजली एक सर्विस है और प्राइवेट सेक्टर के लिए बिजली एक बिजनेस है। तो उसी दृष्टि से क्योंकि निजीकरण की प्रक्रिया वह आगे बढ़ा रहा है, तो अगले साल के टैरिफ के लिए जो चालू वित्तीय वर्ष का टैरिफ है, जो एआरआर सबमिट किया गया, यह पहली बार है उत्तर प्रदेश के इतिहास में या देश के इतिहास में कहीं भी पहली बार है कि एक एआरआर एआरआर का मतलब होता है जो एनुअल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट है। तो उसमें बताया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां बताती हैं उनका खर्चा कितना है और उनकी आय कितनी है मौजूदा टैरिफ से, और उसका गैप कितना है। तो जो पहला एआरआर सबमिट किया गया था और कॉर्पोरेशन ने सबमिट किया था, उसी के 5 दिन बाद एक दूसरा एआरआर सबमिट कर दिया और 19,600 करोड़ रुपए का घाटा दिखा दिया। पहले 10,000 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया गया था। तो 19,600 करोड़ रुपए के घाटे के जो आंकड़े दिए गए हैं वह भी मैनिपुलेटेड है, वह फर्जी आंकड़े। टू फैसिलिटेट द प्राइवेट सेक्टर। और अभी बिजली की दरें क्या हो जाएंगी, मैं सीधे सीधे एक बात आपको बताना चाहता हूं। जो बिलो पॉवर्टी लाइन कंज्यूमर है, बीपीएल कंज्यूमर, 2017 के भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में यह बात लिखी गई थी कि बिलो पॉवर्टी लाइन के कंज्यूमर को 3 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली दी जाए। 33% हाइक उसमें किया गया है, 4 रुपए प्रति यूनिट। तो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र भी यहाँ आके वह भी वायलेट हो रहा। बाकी 9 रुपए प्रति यूनिट तक बिजली कर दी गई है 300 यूनिट घरेलू उपभोक्ताओं के।
और जो फिक्स चार्जेस थे 110 रुपए प्रति किलोवाट से बढ़ा के प्रपोजल है 190 रुपए प्रति किलोवाट। तो इसको वर्कआउट करेंगे तो ये 13 रुपए के आसपास प्रति यूनिट बिजली की दरें जा रही है। और इसमें कुछ भी अनहोनी बात नहीं है। हम लगातार इस बात को कह रहे थे कि मुंबई में प्राइवेट सेक्टर है, मुंबई में बिजली की दरें 16 रुपए 71 पैसे प्रति यूनिट है और उत्तर प्रदेश में अधिकतम दरें डोमेस्टिक कंज्यूमर की 6 रुपए 50 पैसे। तो 13 रुपए तक एक झटके में पहुंचाने जा रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर मैंने आपको कहा यही कोलकाता में है, यही यही दिल्ली में है, प्राइवेट सेक्टर घाटा उठा के काम नहीं कर। तो किसानों को मुफ्त बिजली उसका क्या होगा? प्राइवेट सेक्टर तो नहीं दे रहा। ग्रेटर नोएडा जो बिलो पॉवर्टी लाइन कंज्यूमर है उसको एक झटके में 3 रुपए से 4 रुपए करने जा रहे हैं प्रति किलोवाट। जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां 90 रुपए से 150 रुपए प्रति किलोवाट के फिक्स चार्जेस। तो ये सारी पृष्ठभूमि केवल निजीकरण करने के लिए और निजी घरानों को जो आने वाले, जिससे निजी घरानों पर ब्लेम न लगे इस बात का कि उन्होंने आके बिजली की दरें बढ़ा दी। यह कहने को हो जाए कि निजी कंपनियां आई, देखिए बिजली की दरों को उन्होंने अभी बढ़ाया नहीं, इसलिए पहले ही बिजली की दरें बढ़ाने की यह पेशकश हो गई है, यह कवायद शुरू हो गई। इसके पीछे मूल रूप से यही कारण है और कोई दूसरा कारण नहीं। सुरेंद्र शैलेंद्र जी आगे बताइए। नावेद जी, आपको मेरी आवाज? जी, आवाज आपकी पास नावेद शिको जी, दुबे जी ने बताया कि दरअसल ये पूरी स्टोरी निजीकरण के आसपास घूमी जा रही है। निजी हाँ जी, थोड़ा सा आवाज कट के आ रही थी। अगर आपने मुझसे कहा है तो मैं अपनी बात रख रहा हूँ। दरअसल ये जो मुद्दा आपने उठाया है कि प्रदेश की जनता के लिए एक बहुत ही सताने वाला, बहुत कष्टकारी मुद्दा है। लोगों को फिक्र है ये खबर सुनने के बाद। और अभी जैसे कि हमारे साथी पैनलिस्ट ने कहा, सबसे बड़ी चीज ये है कि इस तरह का फैसला, इस तरह का प्रस्ताव जो है। जी, मेरी आवाज आ रही है? मीना जी, मेरी आवाज आ रही है? शायद कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम है, आवाज शायद मेरी नहीं पहुंच रही है। इसको पूरा नहीं जाएगा। मीना जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मुझे लगता है कि नेटवर्क की प्रॉब्लम है और ये सारी मीना जी ही नहीं फ्रेम में। पूरे नेता है। हाँ, दुबे साहब को मेरी आवाज आ रही है? अरे मुझे आवाज आ रही है। अच्छा, तो सभी लोगों को नमस्कार। मैं रास्ते में हूँ और इन्होंने कहा था वो करने के लिए, हाँ, लेकिन हमें लगता है कि नावेद जी, बात ये है कि निजीकरण के आसपास ये पूरी स्टोरी जो है वो घूमी जा रही है। ये तस्वीर इस वक्त समझ में आ रही है शैलेंद्र जी से बात पूरी सुनने के बाद। जी आ गए। नावेद जी, हाँ जी, आवाज थोड़ी आपकी कट के आ रही है। जी जी नावेद जी, ये पूरी स्टोरी निजीकरण के चलते समझ में आ रही है। सरकार की तैयारी है, जनता की भी तैयारी है क्या? जनता
इसे बहुत आसानी से स्वीकार कर लेगी उत्तर प्रदेश की? नहीं मीना जी, पहले तो हम इस बात की समीक्षा करें कि ये दोनों चीजें साथ में चल रही हैं, इसके पीछे क्या कहानी है, क्या साजिश है। एक तो ये कि दाम बढ़ना, बिजली महंगी होना और बहुत महंगी होना, एकाएक ही इतना बोझ बिजली का आम जनता, गरीब जनता कतई वहन नहीं कर पाएगी। दूसरी चीज, जिस तरह का प्रस्ताव आया है, जिस तरह की योजना है बिजली के दाम बढ़ाने के, उसी के साथ में निजीकरण की भी योजना बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। इतना बड़ा अमला है, सरकारी कर्मचारी जो है वो इस बात को लेकर बहुत आहत हैं, आंदोलित हैं, समय समय पर आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि निजीकरण कई लोगों के लिए बहुत घातक होगा। एक बहुत बड़ी जमात है जो इसमें सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं, उनकी नौकरियां सुरक्षित हैं। निजीकरण अगर हो जाता है तो वो कितने असुरक्षित हो जाएंगे। वो एक आक्रोश है, वो एक क्रोध है, वो एक आंदोलन है। और उसी के साथ में इस तरह का एक प्रस्ताव आना जिसमें बिजली का एकाएक ही इतने दाम बढ़ जाना, तो ये दोनों चीजों को अगर मिलाया जाए तो ये सबके लिए बड़ा घातक है। और एक विभाग, जो सरकारी विभाग है, जो उत्तर प्रदेश की जनता को बिजली जैसी आम जरूरत की चीजें मुहैया कराती है, उसका निजीकरण की तरफ कदम बढ़ना। दूसरा ये कि इधर दाम बढ़ने की आहट, ये सारी चीजें जो है ये वाकई जनता के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। और आज इस तरह की खबर आम जनता तक जब पहुंची है तो बड़ी घबराहट है, क्योंकि बिजली एक ऐसी चीज है, एक गरीब इंसान को भी जरूरत है, एक आम इंसान, एक मिडिल क्लास को भी बहुत जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि ये आम इंसानों, गरीबों की पार्टी है। उसके संकल्प पत्र में भी बिजली को कम दामों में पहुंचाने का वादा रहा है। तमाम इस तरह की योजनाएं अलग अलग राज्यों में रही हैं, जिसमें बिजली को मुहैया करना कम दामों में गरीबों तक, आम जरूरतों तक भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा रहा है। लेकिन जिस तरीके से इस बात के संकेत और आहट और प्रमाण और खबरें सामने आई हैं कि आम इंसान के लिए बिजली एक बहुत बड़ा बोझ बनने जा रही है, थोड़ा बहुत नहीं, तो मैं समझता हूं कि ये पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी भारतीय जनता पार्टी को इस पर 100 बार सोचना होगा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जो लगभग 1.5 साल बाद है। पॉलिटिकल कैलकुलेशन में तो भारतीय जनता पार्टी माहिर है। अगर उसके बाद भी 27 के चुनाव के मद्देनजर सरकार ये फैसला ले रही है तो इसकी पूरी गणित किस तरह से सरकार ने लगाई होगी, ये हम मानस जी से पूछेंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ गए, लेकिन उससे पहले जीवी पटेल, मैं आपके पास आ रही हूँ। जीवी पटेल जी, जो कि नावेद जी ने कहा कि प्राइवेटाइजेशन और रेट इंक्रीज करने का सिलसिला साथ साथ चल रहा है, मतलब सरकार ये नहीं अपने ऊपर शायद लेना चाहती कि भाई प्राइवेट कंपनी के हाथ में दिया और देते ही रेट बढ़ गए, ये मंशा है, या फिर सरकार पहले कुछ बिजली किसी भी प्राइवेट कंपनी को देने से पहले अपनी मैथमेटिक्स को, मतलब इसमें फाइनेंस भी बहुत बड़ी उसमें शामिल होगा कि प्राइवेट कंपनी को किसी को भी दिया जाएगा, उससे सरकार को एक फिक्स रेवेन्यू भी आना होगा। जीवी पटेल जी। जी 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 मैडम, आप सभी का बहुत बहुत अभिवादन। और एक सामायिक चर्चा आपने यहाँ रखी। हमें खुशी है कि जो अभी हमसे पहले के वक्ता आदरणीय शैलेंद्र दुबे जी ने सारी जो एक कैलकुलेशन थी वो आपको बताई। जो प्रश्न आपने बिजली को लेकर रखा है, बड़ा स्पष्ट है कि चंद पूंजीपतियों को केवल लाभ पहुंचाने के लिए ये बिजली व्यवस्था के निजीकरण पर ऊर्जा प्रबंधन और सरकार आमादा है। बिजली कर्मचारी पिछले 7-8 महीने से लगातार बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से इन बातों को रेखांकित कर रहे हैं। और आदरणीय शैलेंद्र दुबे जी वो इन कर्मचारी आंदोलनों के एक तरह से संयोजक आते हैं तथ्य पूर्व कि एक तरफ तो सरकार, माननीय मंत्री जी इस बात को कहते हैं कि बिजली के क्षेत्र में पिछले 5-6 वर्षों में, 7 वर्षों में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। लाइन हानियां घट करके 35% से 16% आ गई। अभी 4 दिन पहले ही पूरे भारत वर्ष में सबसे ज्यादा एक दिन में बिजली लगभग 31,218 मेगावाट के आसपास की डिस्पर्सन इन्हीं बिजली कर्मियों ने किया। जब इतने अभूतपूर्व रिकॉर्ड इन्हीं बिजली कर्मियों द्वारा बनाए जा रहे हैं,
रेवेन्यू की स्थिति अच्छी की जा रही है और केवल चंद को लाभ पहुंचाने के लिए केवल एक तरफा ढंग से बिना बातचीत के इस व्यवस्था को निजीकरण में की ओर ले जाया जा रहा है। अब प्रश्न रहा कि निजीकरण, जैसा कि कर्मचारी लोग हम लोग लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि जैसे ही निजीकरण होगा बिजली के दाम अप्रत्याशित रूप से बढ़ेंगे और इसका उदाहरण बकायदा दिया गया। चाहे बॉम्बे में आप देख लीजिए, उड़ीसा में देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए, जहां भी निजीकरण की स्थिति आई। आज उत्तर प्रदेश में अगर डोमेस्टिक कैटेगरी में हम देखें तो लगभग 6.5 मैक्सिमम रेट 6.5 रुपए पर यूनिट का है। और वही यदि हम बॉम्बे में चले जाएं जहां एक तरह से निजी घराने की सप्लाई व्यवस्था है, वहां पे ये 15 रुपए के आसपास है। इस बात को हम लोग लगातार कह रहे हैं और शायद इसी तोहमत से, इसी आरोप से बचने के लिए कि प्राइवेट कंपनियां आएंगी तो बिजली के दाम बढ़ेंगे, सरकार या ये ऊर्जा प्रबंधन पहले ही इसको बढ़ाने का कार्य कर रहा है। तो एक तरह से जो सारे लोगों ने जो ये बात रखी थी कि बिजली के दाम बढ़ेंगे, वो अभी ही शुरू हो गए, वो एकदम सत्य साबित हो रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से, चूंकि मैं रास्ते में हूँ, नेटवर्क आ जा रहा है, हो सकता है मैं आपसे आगे जुड़ पाऊं या ना जुड़ पाऊं, लेकिन मैं आपके माध्यम से जरूर कहना चाहता हूं माननीय ऊर्जा मुख्यमंत्री जी से और सरकार से भी कि ये ऊर्जा का महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो प्रदेश की 1 ट्रिलियन इकोनॉमी में सबसे ज्यादा सहयोग करने वाला ये क्षेत्र है। और यहाँ के बिजली कर्मी एकदम न्यूनतम संख्या में आज काम कर रहे हैं और अधिकतम परफॉर्मेंस के साथ काम कर रहे हैं। ऐसे में निजीकरण की जो ये बात कयावत की जा रही है, इसको रोका जाना चाहिए। जन सरोकार का प्रश्न है, जहां जहां भी प्राइवेट हुए हैं, केवल उपभोक्ताओं के शोषण के अलावा और कुछ नहीं हुआ है। हमारे साथ बड़ी संख्या में जो दर्शक इस कार्यक्रम को देखते हैं, उनमें से कुछ लोग हैं जिनके रिएक्शन आ रहे हैं। वो हमारे YouTube चैनल पर, न्यूज 24 का जो YouTube चैनल है, उसमें दर्शकों की प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में आती है और उसमें ज्योति नायक है, उनका कहना है कि प्राइवेटाइजेशन को रोक देना चाहिए, स्टॉप प्राइवेटाइजेशन। प्रवेश यादव है, उनका भी यही कहना है कि निजीकरण नहीं होना चाहिए, इसे रोक देना चाहिए। मनीष कुमार और चंद्रेश उपाध्याय हैं, ये भी दोनों इसी बात को दोहरा रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन का विरोध जरूरी है। प्राइवेटाइजेशन का इतना विरोध पूरे देश के अलग अलग राज्यों में जब भी हुआ है, किसी न किसी रूप में विरोध देखने को मिला है, लेकिन उसके बाद भी सरकारें अलग अलग समय पर ये फैसला लेती रही हैं। मानस श्रीवास्तव जी, इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस जो हैं, उसके बारे में योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार तैयार है? देखिए, सियासी तौर पर इसका निश्चित तौर पर सरकार को बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि आम जनता नहीं चाहती है कि बिजली विभाग का निजीकरण हो। देखिए, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन का अपना एक बहुत शानदार इतिहास रहा है और मैं तमाम लोगों को जानता हूँ। शैलेंद्र दुबे जी को तो मैं बीते 3 दशक से मैं इनको जानता हूँ, बहुत शानदार ट्रेड यूनियन लीडर हैं। और अब ऐसे वक्त में जब ट्रेड यूनियन लगभग समाप्त हो चुकी है, पूरे देश भर से उसका सफाया हो चुका है, तो बहुत कम ऐसे संगठन और बहुत कम ऐसे नेता बचे हैं जो आज भी ट्रेड यूनियन को संभाल के रखे हैं और आज भी संघर्ष जैसी स्थिति में ले आते हैं अपने संगठन को। वरना अब तो ऐसा दौर आ गया है कि जिसमें ट्रेड यूनियन का तो कोई अस्तित्व बचा ही नहीं। धीरे धीरे करके सरकारों ने इस तरीके से कुछ वर्षों में ऐसा काम किया कि जो संगठन थे, जो लड़ाई लड़ते थे, संघर्ष करते थे, वो धीरे धीरे खत्म हो गए। खैर, शैलेंद्र दुबे जी ने आपको बेहतर बताया होगा, मैं इनको जानता हूँ बहुत लंबे समय से, बिजली विभाग के बहुत बड़े जानकार है शैलेंद्र जी। अब देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर इसका जो सियासी इम्पैक्ट होगा वो होगा। और अगर यहाँ पर सब हमारे वरिष्ठ साथी बैठे हुए हैं, वो भी सब जानते हैं कि कल्याण सिंह की सरकार में भी एक ऐसा ही एक प्रयास किया गया था। शैलेंद्र दुबे जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, एक बहुत लंबा आंदोलन उस वक्त चला था। नरेश अग्रवाल जी ऊर्जा मंत्री थे और उसके बाद आखिरकार उस वक्त भी ट्रेड यूनियन की स्थिति बहुत खराब की जा रही थी, लेकिन उस वक्त जो संगठन थे वो सब एक साथ जमा हुए और एक बहुत मजबूत मोर्चा खोला गया और सरकार को पीछे हटना पड़ा। ये निश्चित तौर पर इस बार का जो संघर्ष है, प्रयास बहुत किया जा रहा है, लेकिन मैंने कहा कि ट्रेड यूनियन की अब वैसी ताकतें बची नहीं जैसे किसी जमाने में हुआ करती थी। सरकार ने बहुत तरीके से, बड़े सलीके से इन सबको धीरे धीरे कमजोर करना शुरू किया। वरना तो एक जमाना था कि अगर रेलवे में एक दिन की भी हड़ताल की घोषणा हो जाती थी तो सरकारें हिल जाया करती थी। अब वैसी हड़तालें देखने को मिलती नहीं, वैसा संघर्ष देखने को मिलता नहीं है। सर, एक दूसरी बात है कि सियासी इम्पैक्ट इसका ये होने वाला है, क्योंकि देखिए
ये आम जनता की भावनाओं के विपरीत फैसला है। पावर कारपोरेशन को जिस तरीके से कमजोर किया गया, जिस तरह से संविदा कर्मियों की भर्तियां कर करके जो पावर कारपोरेशन के जो कर्मचारी थे, जो इंजीनियर्स थे, उन पर कितना बोझ पड़ गया है कि आज 24 घंटे उनको काम करना पड़ता है। अगर आप मानवीय दृष्टिकोण से भी देखें तो ये बिल्कुल उचित नहीं है कि जिस तरीके से डिमांड बढ़ी, सप्लाई उसके मुताबिक नहीं हो रही थी, भीषण गर्मी पड़ रही थी और आप 24 घंटे तक जो है जेई उनको काम करना पड़ रहा था, ये अपने ही परेशान करने वाला विषय था। आपके पास कुछ संविदा कर्मी है जिनके जरिए आप ये पूरा सिस्टम चलाने की कोशिश करते हैं, तो ये भी बहुत उचित नहीं है। अखिलेश यादव ने देखिए आज जो मुद्दा उठाया, इस बात को समझना बेहद जरूरी है कि अखिलेश यादव ने ऐसे ही इस मुद्दे को अचानक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं उठाया। वो जानते हैं कि आम जनमानस नहीं चाहता है कि बिजली विभाग का निजीकरण हो या इस तरीके से दरें बढ़ाई जाए। ये मुनाफाखोरी का जो चलन है इसको बंद होना चाहिए, क्योंकि जब कोई सरकारी संस्थान होता है तो वो सेवा भाव से आता है, चाहे वो पावर कारपोरेशन हो या कोई दूसरा डिपार्टमेंट हो, वो एक तरीके से सेवा भाव से काम करता है। जैसे जैसे फर्क आप देखते हैं निजी बैंकों में और सरकारी बैंकों में, वैसे ही अगर पावर कारपोरेशन सरकारी संस्था है तो उसका पहला काम होता है कि वो अपने उपभोक्ताओं की सेवा के नजरिए से वो काम करता है। मैं नहीं कहता किसी डिपार्टमेंट में कुछ कमियां नहीं होती या वहां दूसरी तरीके के लोग नहीं होते, लेकिन ये कहकर के सरकारी व्यवस्था ही खराब, हम निजीकरण कर देंगे तो निजीकरण का तो मतलब ये हो गया कि आपने एक तरीके से मुनाफाखोरी को आप बढ़ावा दे रहे हैं। एक तरीके से उनके लिए वो व्यापार हो जाएगा, जो पैसा लगाएगा वो उससे आधा पैसा कमाएगा, तो उसमें सेवा भाव खत्म हो जाएगा, उसमें सरकार की दखलंदाजी उस तरीके की नहीं रह जाएगी। चाहे सरकार कितना भी कहे इसको हम कंट्रोल करेंगे, तो निश्चित तौर पर ये अपने आप में एक बड़ा उत्तर प्रदेश में सियासी मुद्दा होगा मीना जी। और मैं बता दूं आपको, अगर बिजली विभाग का निजीकरण होता है तो आप इस बात को आप लिख लीजिएगा, एक बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश में सियासी मुद्दा होगा जिसका सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये आम जनता से जुड़ा हुआ है, गांव खेत किसान से जुड़ा हुआ मुद्दा है और ये ऐसा मुद्दा है जो सीधे सीधे मध्यम वर्ग को और गरीब वर्ग को प्रभावित करेगा। तो मानस जी आप कह रहे हैं अगर मतलब सरकार इस गणित को सोचने के बाद ही इस फैसले की तरफ आई होगी, जो इम्प्लीकेशन जो नुकसान आप सरकार को बता रहे हैं, सत्तारूढ़ दल को बता रहे हैं, तो पुनर्विचार भी इस पर हो सकता है। अभी कोई गुंजाइश है कि सरकार इस पर फैसला वापस ले और इसका निजीकरण ना हो? देखिए आप कितनी ताकत से अपनी बात रखते, कितनी मजबूती से रखते और जनता को अपने साथ कितना कनेक्ट करते हैं। मैंने आपसे क्या कहा कि हमारे सामने एक उदाहरण है, बहुत लंबी हड़ताल चली थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शैलेंद्र दुबे जी हैं, उस वक्त भी हम लोग इनके पास जाया करते थे। इतनी लंबी हड़ताल चली थी, नरेश अग्रवाल जी ऊर्जा मंत्री थे और कल्याण सिंह की सरकार थी। कहा था कि बड़े बड़े ट्रेड यूनियन लीडर्स को जो है वो लोग कोशिश करते थे कि अपने अपने उनको दबा के रखा जाए, लेकिन उस वक्त संघर्ष समिति ने बहुत लंबा संघर्ष किया और आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा, क्योंकि सरकार भी जान रही थी कि इसका बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अब ये जो ट्रेड यूनियन में जो जिस तरीके की कमजोरी आ गई उस तरीके की अब नहीं रहे, वो व्यवस्था ही पूरी छिन्न भिन्न कर दी गई, लेकिन फिर भी लोग लड़ रहे हैं ना। तो ठीक है, अगर कोई अपनी हमारा संगठन इतना मजबूत या हम आपको सरकार को अगर हम फोर्सफुली उसको नहीं हम पीछे हटा पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि जनता पे उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और सरकार ये जानती है बहुत बेहतर तरीके से, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स किस तरीके से समझाते हैं, किस तरीके का निजीकरण करने का, ये बहुत सारे विषय है। मानस जी आपकी बात से ये समझ में आ रहा है कि शैलेंद्र दुबे जी और उनके जैसे तमाम जो संगठन के जो लोग हैं वो कितना पुरजोर ताकत लगाते हैं और सरकार को मजबूर करते हैं कि वो अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। ये उस पर निर्भर करेगा कि सरकार क्या करेगी। मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि अगर आज ट्रेड यूनियन अगर उस तरीके से काम नहीं कर पा रही है या उस तरीके की ताकत उनके पास नहीं रही है, तो ट्रेड यूनियन को भी समझना होगा कि उनको भी जनता के साथ जुड़ना होगा। अगर उनके पास उस तरह का, जाहिर सी बात है जब आप संविदा पे कर्मचारी रखेंगे तो वो तो जाके हड़ताल नहीं करेंगे, उनको तो मैनेजमेंट तुरंत बाहर कर देगा, तो ताकत कम हुई है। लेकिन चूंकि जनता से जुड़ा सवाल है, अगर जनता के बीच संगठन जाता है, संघर्ष समिति जाती है, आम उपभोक्ताओं को समझाने में कामयाब हुई, तो निश्चित तौर पर सरकार को इसमें बैकफुट पे आना पड़ेगा। जी, तो ये निर्भर करेगा। शैलेंद्र जी के पास मैं वापस आऊंगी इस सवाल के साथ, लेकिन जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं बड़ी संख्या में, वो क्या कुछ लिख रहे हैं। मनीष कुमार है, उनका कहना है कि निजीकरण को रोका जाना चाहिए। चंद्रेश उपाध्याय भी यही बात कर रहे हैं। निखिल कुमार, देवव्रत पटेल, सोनू कुमार, वे संदीप सिंह, देवव्रत पटेल
अनुनय पांडे, पवन कुमार का कहना है कि पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने को और अमीर और गरीब के बीच आर्थिक गैप बढ़ाने के लिए ये काम किया जा रहा है, यानी कि निजीकरण का बिजली विभाग के काम किया जा रहा है। अतुल कुमार, भारती शर्मा, सभी लोग एक ही बात बोल रहे हैं कि ये बंद किया जाना चाहिए। जो आज किसानों को फ्री बिजली मिल रही है, निजीकरण के बाद नहीं मिलेगी, इस तरह की बात भी हो रही है। भारती शर्मा, निजीकरण बंद किया जाना चाहिए। और गौरव गुप्ता है, उनका भी यही कहना है कि निजीकरण देश के लिए सही नहीं है। बड़ी संख्या में जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनकी हम टिप्पणियां जो उनके द्वारा कमेंट बॉक्स में जो सुझाव, जो बात कही जा रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आम आदमी क्या सोचता है, सरकार अगर उसको ठीक से सुन ले, सरकार के आंख कान नाक जो लोग बने हुए होते हैं, वो सरकार को, यानी कि मुख्यमंत्री या देश के प्रधानमंत्री या जो भी सत्ता में है, उनके पास इतना समय नहीं है कि हर व्यक्ति की आवाज को सुने। लेकिन उनके राज में कहाँ क्या कुछ चल रहा है, अगर इस पर ठीक से ध्यान दे तो शायद ऐसी नौबत नहीं आए, बचा जा सकता है। पुष्पेंद्र सिंह है, उनका भी यही कहना है। आशीष सिंह है, ऊर्जा मंत्री गो बैक। रोहित, संदीप पाराशर, रमेश कुमार यादव, ये तमाम जो लोग हैं, इनकी हम और जो दर्शक हैं उनके हम रिएक्शन लेंगे, लेकिन उससे पहले सुरेंद्र दुबे जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। सुरेंद्र दुबे जी, योगी आदित्यनाथ की गणित जितनी मजबूत है राजनीति की, और उससे भी ज्यादा बीजेपी की, तो क्या इस निजीकरण से होने वाले नुकसान की जो मानस श्रीवास्तव जी ने चर्चा की है, भरपाई के लिए बीजेपी ने कोई योजना बना ली है? देखिए मीना जी, मैं भारत जी का धन्यवाद करते हुए जो इन्होंने टिप्पणियां किया है। शैलेंद्र जी, मैं आपके पास बाद में आऊंगी। सुरेंद्र दुबे जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। मेरा ये सवाल है, किसी एक दुबे को बुला लिया आपने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। शैलेंद्र दुबे भी अपने मित्र है पुराने, तो उनको बुला लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। भाई देखिए, बड़ी गर्मी है और सुबह जब से ये खबर पड़ी है कि बिजली 13 रुपए यूनिट तक हो सकती, तो और गर्मी बढ़ गई है। और अब समझ नहीं आ रहा कि अगर 13 रुपए, मैं आज ही कैलकुलेट कर रहा था कि भाई 5,000 6,000 वैसे ही आता कि 9-10 हजार आने लग जाएगा बिल, तो क्या होगा। और मैं सोचता जो एक आम आदमी नहीं, ये कि बिजली कोई अयासी का आइटम नहीं है, हमारी नेसेसिटी है। तो अगर 10,000 रुपए कमाने वाला आदमी 4,000 5,000 रुपए बिजली का बिल देगा, और जो है, क्योंकि पावर कारपोरेशन चारों तरफ से लूट रहा है। कभी वो कहता है कि हम साहब नए मीटर लगा देंगे, अच्छे खासे चलने के हम लगाएंगे, तो उसका भी कहीं कमीशन आ रहा है। कैसे आ रहा, सब नेता लोग भी मालूम है। आए दिन व्यवस्था ये है कि साहब वो कभी किलोवाट का रेट बढ़ा देते हैं, कभी बिजली का रेट बढ़ा देते हैं, घर घर पहुंच करके डंडा चलाते कि नहीं, आपको क्या कहते हैं उसको, किलोवाट अपडेट कीजिए, 3 किलोवाट की 5 किलोवाट करिए। नहीं करते तो अब तो सब कंप्यूटराइज्ड है, तो उसमें वो पेनल्टी लगा देते। तो ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग बिजली उपयोग करके इस उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा भारी कुकर्म कर रहे हैं कि सरकार कहती है कि नहीं, तुमको बिजली जलानी है और हमारी शर्तों पर लेनी है। अच्छा, एक बात मेरी समझ नहीं आ रही है कि और सब जगह तो जब कोई चीज निजी क्षेत्र में दी जाती है तो सस्ती हो जाती है। भाई सरकारी कर्मचारी में एक क्लर्क रखना हो तो उसको 15,000 रुपए देना होगा, प्राइवेट में 7,000 भी मिल जाता। तो सस्ता होने की वजह से बिजली महंगी क्यों हो जाती है। और मैं देखता हूँ जब जब निजीकरण की बात होती है तो बिजली महंगी होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अभी अपने पटेल साहब ने कहा, हालांकि मैं पहली बार मेरी इनसे बात हो रही, लेकिन एक ज्ञान प्राप्त हुआ कि अगले आने वाले खरीदार जो अंबानी अडानी इसी तरह के कोई हो गए, मुझे पता नहीं बहुत, उनको ये 14 रुपए से 16-17 करने में आसानी रहे, इसलिए अभी सरकार बढ़ाई दे रही है। और बाद में ठीकरा फोड़ देगी नए निजी कंपनियों पर कि साहब देखिए इन्होंने बढ़ा दिया, मैं क्या कहूँ। जबकि भाई अगर आप ये कह रहे हैं कि निजीकरण से सुधार होता है, पावर लॉस खत्म हो जाएंगे, बिजली की चोरी खत्म हो जाएगी, तारों की चोरी खत्म, तो बिजली सस्ती होनी चाहिए। तो मुझे लगता है अगर वो
आज 6.5 या 7 रुपए होगा इस समय रेजिडेंशियल उसका चार्ज। अगर वो 5 रुपए में करने कोई होना सरकार तो बिल्कुल ये प्राइवेटाइजेशन कर दे। और मैं ये दोनों शैलेंद्र दुबे और ये जो पटेल है इन सबको भयंकर निंदा करूंगा बैठ के आपके चैनल में कि आप लोग क्यों सरकारी कर्मचारी। देखो अडानी साहब 5 रुपए में बेचने वाले बिजली, लेकिन अगर आप हमको 13 रुपए में बेचेंगे तो मतलब डेढ़ा, तो ऐसा तो एकदम से बढ़ाना मतलब अभी अपने मीना जी एक बात के इसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या होगा हम आप पिछले 11 साल से देख रहे हैं। ये जब पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस की बात आएगी तो ये बिजली में इस गर्मी में पसीना बहाने वाला आदमी फिर मंदिर मस्जिद के इर्द गिर्द घूम करके वोट इनसे बटोर लिया जाएगा। इसीलिए बहुत चिंता नहीं है इनको। इनको ऊपर से ऑर्डर आता है कि फलाने सज्जन को बिजली का काम देना है। पहले एक साथ दे देते, अब थोड़ा थोड़ा प्रदेश में करके या कभी कभी और जो 4 कारपोरेशन बना दिए गए उनमें बांट देते। तो मुझे लगता है कि गरीब काफी विचित्र स्थिति है। और अगर इस ढंग से बिजली पर पॉलिटिकल असर तो पड़ेगा, लेकिन बीजेपी का अपना एक तरीका है, तो इसको भी कैसे जनता को बरगला देंगे कि देखिए रामचंद्र जी आए हैं तो बिजली महंगी तो होगी भाई, जब अयोध्या में इतनी बिजली खर्च हो रही, वोट लेने का फिर भी जुगाड़ इनके दिमाग में होगा। जी जी, बड़ी संख्या में हमारे जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं कुछ उनके रिएक्शन लेती हूँ, उसके बाद वापस शैलेंद्र दुबे जी आपके पास आऊंगी। विनय कुशवाहा है, उनका कहना है कि प्राइवेटाइजेशन रोका जाना चाहिए। सतीश शर्मा है, ऊर्जा मंत्री की जो है उनको वापस भेजा जाना चाहिए, इस तरह की बात। नरेंद्र गोपाल शुक्ला है, उनका कहना है कि निजीकरण देश की जनता के हित में नहीं है। रामावतार गोंद है, उनका कहना है निजीकरण किसान और प्रतियोगी छात्राओं के हित में नहीं है, छात्र छात्राएं। रेशमा सिंह निजीकरण बंद करो। अशोक सिंह का कहना है जनता की संपत्ति को बेच रहे हैं, इससे जनता का शोषण होगा तथा बिजली भी महंगी होगी। वो तो अभी से शुरू हो गई है। कोई तूफान शख्स है जो लिख रहे हैं कि महंगी होने जा रही बिजली निजी घरानों से सांठगांठ होने का स्पष्ट संकेत है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और कंसल्टेंट ग्रांट थॉर्नटन द्वारा झूठा शपथ पत्र दिया गया है, उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है, होनी चाहिए। संदीप पाराशर है, लिख रहे हैं किसानों को आज सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली मिल रही है, निजीकरण के बाद वो भी बंद हो जाएगी। इंदल चौधरी है, उनका कहना है कि बिजली का निजीकरण करने से सिर्फ पूंजीपतियों को ही लाभ होता है, पूंजीपति हमेशा मुनाफा देखते हैं, उनको जनता के हित से कोई मतलब नहीं होता है। सरकारी संपत्ति की सेवा के लिए होती है, वह सार्वजनिक होनी चाहिए। विनय कुमार पटेल हैं, ये बिल्कुल सही बात है। वेद प्रकाश लिख रहे हैं ऊर्जा मंत्री अपनी बात पर कायम नहीं है, कितनी देर तक टिकते रहें, ये बात इंपॉर्टेंट है। देश के पूंजीपतियों के अनुसार संविधान नहीं चलेगा, ये कोई इंदु चौधरी कलुआ लिख रहे हैं संविधान के अनुसार। बहुत सारे रिएक्शन बहुत फटाफट आ रहे हैं। विजय सिंह भी लिख रहे हैं कि बिजली का निजीकरण नहीं होना चाहिए। नीरज भी यही बात कह रहे हैं। रोहित, धुरेंद्र कुमार, कृष्णा सारस्वत, कुछ और टिप्पणी और रिएक्शन मैं आपको सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले ऋषभ श्रीवास्तव लिख रहे हैं महाराज जी को बदनाम करने की कोशिश है, ऊर्जा मंत्री को हटाओ। अच्छा, ये टिप्पणी है, ये संकेत क्या है, ये मैं मानस जी से पूछूंगी कि दरअसल जो ऊर्जा मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में इक्वेशन किस तरह की है। और रंजीत राय है, उनका कहना है कि निजीकरण बिल्कुल सही नहीं है, अगर सिस्टम खराब हो रहा है तो उसे सुधारा जाना चाहिए। सरकार हजारों करोड़ लगाकर विभाग को बेच रही है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू आ रही है। रंजीत राय। अभिषेक कुमार लिख रहे हैं हमारे शीर्ष नेता जी भी मिले हुए हैं। पवन कुमार का लिखना है प्रदेश लालटेन युग की ओर वापस जा रही है। मतलब ये प्रदेश की जनता काफी कुछ अलग अलग तरह के रिएक्शन दे रही है। मानस जी, मैं आपके पास आऊंगी उस सवाल के साथ जिसकी मैंने चर्चा की, लेकिन उससे पहले शैलेंद्र दुबे जी। शैलेंद्र दुबे जी, सभी पैनलिस्ट की एक राय है कि ये प्रदेश के लिए अच्छा नहीं है, जनता के लिए अच्छा नहीं है, सरकार के लिए भी अच्छा नहीं है। उसके बाद भी अगर कोई फैसला सरकार लेने की तैयारी कर रही है तो कोई तो मजबूरी है, ये समझ में आता है।
अब ये मजबूरी सरकार की फैसला लेने तक कितनी हकीकत में तब्दील हो पाती है, ये आप लोगों की ताकत पर निर्भर करेगा कि आप जनता की आवाज को कितना पुरजोर तरीके से उठा पाते हैं। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं यह स्पष्ट कर दूं कि सरकार की मजबूरी जैसी कोई चीज नहीं। जिन आंकड़ों के आधार पर पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन और ऊर्जा मंत्री निजीकरण की वकालत कर रहे हैं, उन आंकड़ों में भी पिछले वित्तीय वर्ष में 11,000 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया गया और 14,400 करोड़ रुपया सरकारी विभागों का राजस्व हमें नहीं मिला है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बिजली जलाते हैं, जल जल संस्थान है और तमाम डिपार्टमेंट, उनका 14,400 करोड़ रुपए, ये इनकी ऑडिटेड शीट का आंकड़ा मैं बता रहा हूँ। तो अगर हम पावर कॉर्पोरेशन के आंकड़े सही भी मान लें, जो आंकड़े उनके घाटे के सही नहीं, लेकिन सही भी मान लें, तो 11,000 करोड़ रुपए का घाटा दिखा रहे हैं और 14,400 करोड़ रुपया सरकारी विभागों का राजस्व का बकाया। तो मेरा प्रश्न यह है कि क्या निजी कंपनी को सरकारी विभाग पैसा नहीं देंगे? उनको तो एडवांस में पैसा देते हैं। तो अगर यही 14,400 करोड़ रुपया मिल जाए तो घाटा कहीं है ही नहीं। फिर निजीकरण के पहले क्या हो रहा है? भारत सरकार की एक स्कीम है, RDSS स्कीम, रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्कीम। इस स्कीम के अंतर्गत जो विद्युत की वितरण प्रणाली है उसको सुदृढ़ करने के लिए भारत सरकार पैसा दे रही है। 60% पैसा भारत सरकार का होता है। तो भारत सरकार की यह जो धनराशि आ रही है, यह पूरे देश में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए की धनराशि है और उस 3 लाख करोड़ रुपए में 44,000 करोड़ रुपए अकेले उत्तर प्रदेश में खर्च किया जा रहा है, 54,000 करोड़। तो इस प्रकार से 30% के आसपास उत्तर प्रदेश में ये धनराशि खर्च हो रही है। तो 44,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद, जैसे हम अब हमारा घर है, उसको हम रेनोवेट कर लें लाखों रुपए खर्च करके, करोड़ों रुपए खर्च करके, और फिर कहें कि उसको हम दूसरे को हैंड ओवर कर देंगे, तो यह तो समझ में नहीं आता इसमें सरकार की मजबूरी कौन सी है। और 42 जनपदों की जमीन जो है, अरबों खरबों रुपए उस जमीन की कीमत है, वह जमीन मात्र 1 रुपए की INR 1, 1 रुपए की लीज पर निजी कंपनी को वह जमीन दी जाने वाली। तो यह केवल निजीकरण नहीं हो रहा है, निजीकरण की आड़ में उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा घोटाला, मेगा स्कैम, अगर इसको मैं कहूँ कि ये मेगा स्कैम होने जा रहा है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिजली ऐसी कमोडिटी है, अकेली कमोडिटी है देश में, अकेली कमोडिटी, जिसके दाम जी। अलग अलग श्रेणी के उपभोक्ता के लिए अलग अलग हैं। बाजार में सब्जी खरीदने जाइए, सबके लिए एक दाम है। बाजार में फल खरीदने जाइए, सबके लिए एक दाम है। आप सिम कार्ड लेने जाइए मोबाइल का, चाहे भारत के राष्ट्रपति हो, चाहे एक आम रिक्शा चलाने वाला हो, सबके लिए एक दाम है। लेकिन बिजली अकेली चीज है जिसके दाम अलग अलग हैं। बिलो पॉवर्टी लाइन का अलग दाम है, किसानों के लिए अलग दाम है। बिजली वही है, 0 से 100 यूनिट के अलग दाम है, 100 से 150 यूनिट के अलग दाम है, 150 से 300 यूनिट के अलग दाम है, 300 से ऊपर का अलग दाम है। ऐसा ठीक क्यों है, है? ठीक है, ऐसा ठीक है। क्यों है? तो एक मिनट में बात खत्म सवाल करो। सवाल मेरा जो था शैलेंद्र दुबे जी, मैं उसी कि का आ रहा हूँ। इतनी सारी सरकार की तरफ से आम आदमी के लिए सिर्फ बिजली से संबंधित परेशानियां हैं, उसके बाद भी आम आदमी की ताकत कितनी है? देखिए, मैं अभी उसी विषय पर आ रहा हूँ। तो बिजली का उपभोक्ता वह बिजली के क्षेत्र में सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। तो मैंने बताया उसके लिए अलग अलग दरें हैं, उसकी पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से कि वह कितना एफोर्ड कर सकता है। इसी 22 जून को लखनऊ में डॉक्टर अम्बेडकर ऑडिटोरियम में एक बहुत विशाल कन्वेंशन होने जा रहा है, बिजली महापंचायत, और यह अपने देश में पहली है जिसमें किसान भी होंगे, जिसमें बिजली का कॉमन कंज्यूमर भी होगा और जिसमें मजदूर भी होंगे और बिजली के कामगार भी होंगे। जी, उसमें आप चुनाव कैसे रोकेंगे? जी, उस कैसे पर हम एक रोकेंगे? बार फिर जरूर आपसे चर्चा करेंगे, तब तक 22 जून से पहले, क्योंकि अभी 5 दिन का समय है
और जरूर ठीक। हम जनता का ये आंदोलन, क्योंकि आप कह रहे हैं कि पहली बार देश में ये सम्मेलन होने कन्वेंशन जा हो रहा रहा है, है पहली बार। कन्वेंशन होने जा रहा है। इसमें कितनी बड़ी संख्या में लोग आवाज उठा पाते हैं और आप लोग कितनी बड़ी ताकत बन पाते हैं। जीवी पटेल जी आपके पास आ रहे हैं, उसके बाद मानस जी आपके पास आएंगे। जीवी पटेल जी, कितनी ताकत आपको लगती है कि जुटा पाएंगे इस 22 जून के सम्मेलन में, कन्वेंशन में, और सरकार पर कितना दबाव आप लोग बना सकते हैं, बनाने की तैयारी कर रहे हैं, और ऐसा दबाव जिससे कि सरकार इस फैसले पर, क्योंकि ये तो सच है कि ये फैसला किसी भी सूरत में उत्तर प्रदेश के और सरकार के दोनों के ही हित में नहीं है। यानी कि ये फैसला अगर लिया जाएगा तो निश्चित रूप से ही सिर्फ कुछ पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए लिया जाएगा, जैसा सबका कहना है। जीवी पटेल। जीवी पटेल जी, शायद जीवी पटेल तक हमारा ऑडियो नहीं जा पा रहा है। जीवी पटेल जी, मैं आपसे एक बार फिर से सवाल कर रही हूँ। जीवी पटेल, आप सुन पा रहे हैं हमको? वो ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ तकनीकी परेशानी है। टीम प्लीज उनको वापस कनेक्ट करे। मानस जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। मानस जी, ऊर्जा मंत्री और मुख्यमंत्री, इन दोनों के बीच में किस तरह की ट्यूनिंग है? ये कितना बड़ा फैक्टर है कि भाई मुख्यमंत्री तो नहीं चाहते हैं ऊर्जा मंत्री को वापस भेजो, जिस तरह की टिप्पणियां आ रही है। मैं कुछ और लोगों के भी रिएक्शन लेके फिर मानस जी आपके पास आ रही हूँ। डीके पांडे हैं, उनका कहना है निजीकरण से रोजगार चला जाएगा, किसानों को महंगी बिजली मिलेगी। लवकेश है, उनका कहना है जो शोषण हो रहा है उस पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। पवन कुमार ने लिखा है पहले विभागों को भारी भरकम सरकारी पैसे से सुदृढ़ कराया जाता है, फिर जनता के पैसे से बना विभाग या सरकारी कंपनी को औने पौने दाम पर चंद उद्योगपतियों को बेच दिया जाता है। मनोज पाल है, उनका कहना है प्राइवेटाइजेशन को रोका जाना चाहिए। शिव हैं, उनको लिख रहे हैं निजीकरण से सिर्फ पूंजीपतियों को फायदा होने वाला है। तो मानस जी। देखिए, ये ऐसा सवाल है, बिजली विभाग का अगर निजीकरण हो रहा है या इतनी बड़ी कीमतें इस स्तर में बढ़ाई जाने की तैयारी हो रही है, तो इसमें कतई मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि इसमें खाली ऊर्जा मंत्री का अकेले का फैसला है। ये इतना बड़ा डिसीजन है कि ये पूरी सरकार लेगी, या हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से वहां से भी बात की गई है, कुछ अनुमति वहां से भी ली गई है, क्योंकि मैडम मीना जी, एकदम ये हम लोग की तरफ से पूरी तैयारी की जा रही है और प्रत्येक कर्मचारी इस मामले में। जी, मेरी आवाज मिल रही है? मानस जी को सुन रहे हैं हम पहले। मेरी आवाज मानस जी को हम सुन रहे हैं, जीवी पटेल, उसके बाद आपके पास आ रहे हैं। मेरी आवाज मिल रही है? मेरी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल आपकी आवाज मिल रही है। मानस जी, मैं ये कह रहा था कि इतना बड़ा ये फैसला है कि सरकार इसको कोई ऊर्जा मंत्री का अकेले का फैसला नहीं हो सकता। ये बिजली का निजीकरण, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो पूरी तरीके से सियासत को प्रभावित करेगा, और इसमें निश्चित तौर पर सरकार की रजामंदी है। हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से भी इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले कोई डिस्कशन हुआ हो कि हम इतना बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं, और निजीकरण के खिलाफ इतना लंबा आंदोलन चलता चला आ रहा है, आज कई महीने हो गए, लेकिन सरकार अगर उस पर ध्यान नहीं दे रही है, तो ये अपने आप में बड़ा ही सोचने वाला विषय है कि आखिर सरकार की मंशा क्या है। क्या वो इस भावना को पहचान नहीं रही है कि उपभोक्ताओं के भीतर कितना आक्रोश आ सकता है? क्या वो ये भी समझ रही है कि आगे कितना बड़ा आंदोलन ये खड़ा हो सकता है? और निश्चित तौर पर जो संयुक्त संघर्ष समिति है, इसका अपना एक शानदार इतिहास रहा है, और ये संघर्ष पहले भी होता रहा है। मैं एक बात मैं समझना चाहता हूँ कि इसी उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन में जो पीएफ का जो स्कैम हुआ, जो पीएफ का घोटाला हुआ, आखिर उस पर क्या सरकार ने उस पर एक्शन लिया कि किस तरह की उस पर कार्रवाई देखी? जीवी पटेल जुड़ गए हैं और उनके साथ कुछ तकनीकी परेशानी है, आपको भी हम ठीक से सुन नहीं पा रहे, बिकॉज
उनके यहाँ से आवाज इको हो रही है। तो मेरा पहले आवाज मेरी जीवी पटेल मेरी आवाज मिल रही है? आपकी आवाज सुन रही है। आप प्लीज अपनी बात रखिए। मानसी, मैं प्लीज आपकी अनुमति से मेरी उनको आवाज दूसरे मिल ले रही लूं, है? क्योंकि वो काफी डिस्टरबेंस हो रही है। जीवी पटेल, हम आपको सुन पा रहे हैं। ये बताइए कि 22 जून को जो कन्वेंशन होने जा रहा है, इसको लेकर कितना प्रेशर सरकार पर बनाने की तैयारी है आप लोगों की? तकनीकी मेरी परेशानी का आवाज यदि सामना मिल कर पा रही है तो मैं इतना कहना मुझे लग चाहता रहा हूँ है कि कि वो जो आगामी 22 तारीख की बोलिए आप बोलिए आप बोलिए प्लीज। नहीं समझ पा रहे वो। ये तकनीकी दौर की बहुत सारी प्लस, मतलब बहुत सारी उपयोगिता है, तो कुछ परेशानियां भी हैं, और उन परेशानियों में कभी कभी जीवी पटेल जैसे लोग फंस जाते हैं। लेकिन मानस जी, मैं आपके पास आ रही हूँ वापस। नाविक जी आपके पास और सुरेंद्र दुबे जी आपके पास। मानस जी की बात पूरी सुनने के बाद आऊंगी। उससे पहले बहुत संक्षेप में कुछ रिएक्शन और ले रही हूँ। यहाँ पर बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। मोहम्मद हारिस ने, उनका कहना है सरकार सभी को लाचार करना चाहती है, प्राइवेट का असर आरक्षण पर पड़ सकता है। विजय यादव है, उनका कहना है निजीकरण बंद हो। शिखर श्रीवास्तव है, जिस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर निर्भर हैं, उस देश में निजीकरण गरीब उपभोक्ता के लिए श्राप है, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। जयेश कुमार मौर्य हैं, इनका कहना है कि गुजराती गो बैक, मतलब सीधा सीधा हमला दो प्रमुख मुखियाओं पर है इनका। गुजराती गो बैक, तीनों बार एक ही बात लिख रहे हैं ये किसी पार्टी के साथ जुड़े हुए लग रहे हैं। संजय कुमार मौर्य है, इनका लिखना है कि निजीकरण बंद होना चाहिए। जयेश कुमार मौर्य गुजराती गो बैक अगेन। ठीक है, मोहम्मद हारिस की बात हमने सुनी। और भी बहुत सारे दर्शक, प्रवीण सिंह स्टॉप निजीकरण। बाकी लोगों की बात मैं वापस लेऊंगी, कुछ और दर्शकों के रिएक्शन। लेकिन सुरेश राव, उनका भी कहना है कि निजीकरण बंद होना चाहिए। मानस जी आप बताइए प्लीज। जी, मैं ये कह रहा था कि ये संभव नहीं है कि निजीकरण का इतना बड़ा फैसला सरकार किसी ऊर्जा मंत्री ने अकेले ले लिया हो। निश्चित तौर पर इसमें सरकार से भी डिस्कशन हुआ होगा, यूपी गवर्नमेंट से भी, और हो सकता है चूंकि सेंट्रल में भी बीजेपी की सरकार, तो वहां भी जरूर डिस्कशन हुआ होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये बिल्कुल समझती है कि जब हम निजीकरण की तरफ जाएंगे या इतनी बड़ी वृद्धि हम कर देंगे बिजली के दरों में, तो जनता का इस पर रिएक्शन आना है और विपक्ष के हमले भी होंगे। लेकिन बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जिनको दूसरे तरीके से पेश करके बाद में उसको दबा दिया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे पावर कारपोरेशन में तमाम विरोध के बाद भी जिस तरीके से पीएफ का घोटाला हुआ, ऐसा नहीं था कि उस वक्त संघर्ष समिति ने या कर्मचारी नेताओं ने आवाज नहीं उठाई थी या आशंका नहीं जाहिर की थी। लेकिन उस आशंका के जाहिर होने के बाद भी ना, अब जो बिजली कर्मचारी थे जो रिटायर हुए, उनका पैसा फंसा ना, तो क्या हुआ उसमें, सरकार ने क्या किया, क्या कंपनसेट कर दिया उसमें। और आगे अगर ये बिजली विभाग डूब जाएगा तो सरकार क्या कंपनसेट कर देगी उसमें, या बिजली उपभोक्ताओं पे जो अनावश्यक बोझ पड़ेगा, जो पैसा उनका जाएगा, या जिस तरीके से जिस आशंका को जाहिर कर रहे हैं शैलेंद्र दुबे जी की जमीनों को बेचने की बात चल रही है, दादरी का पावर प्रोजेक्ट हमारे सामने एक एग्जाम्पल के तौर पर उसको देखा जाना चाहिए। तो आखिर इसकी इसकी जवाबदेही किसकी होगी? मैं फिर कह रहा हूं कि देखिए, ये पूरे प्रदेश में ये देखिए बहुत कुछ डिपेंड करेगा बिजली कर्मचारियों का जो अपना संगठन है, कि वो किस तरीके से आम उपभोक्ताओं को कन्विंस कर पाते हैं। जिस वक्त कल्याण सिंह की सरकार थी, जब नरेश अग्रवाल ऊर्जा मंत्री, तब आपके पास इतने संसाधन नहीं थे, लेकिन आपके पास ताकत बहुत बड़ी थी। लेकिन आज आपके पास संसाधन है। आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। आपको कनेक्ट करना होगा आम उपभोक्ता से किसी भी माध्यम से, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से, चाहे पोस्ट एक्स के माध्यम से, या व्हाट्सएप पे। आपके पास इतना बड़ा डाटा है, बिजली विभाग के पास, कर्मचारियों के पास, अभियंताओं के पास इतना बड़ा डाटा कि एक एक उपभोक्ता के घर तक उनका दखल है। और बिजली विभाग एक ऐसा विभाग है जिसके कर्मचारी हर घर पर, हर दरवाजे पर दस्तक दे सकते हैं और देते हैं, और उनकी एंट्री होती है घर के भीतर। तो आप किस तरीके से आम उपभोक्ता को, आम जनता को कन्विंस करते हैं और किस तरीके का आप मूवमेंट खड़ा करते हैं,
बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि उस पर सरकार निर्भर इस करेगा, फैसले को वापस ले सकती है। बहुत कुछ उस पर निर्भर करेगा कि जनता का रिएक्शन किस रूप में कितना दबाव बना पाता है। विशाल सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि महंगी स्कूल फीस, महंगा इलाज करवाने वाले महंगी बिजली भी दे देंगे। सुनीत कुमार पांडे हैं, उनका कहना है सरकार स्वयं कार्य नहीं कर रही, इसलिए निजीकरण किया जा रहा है। ये सारी बातें आम आदमी को समझ में आ रही है और मानस जी जिस तरह से कह रहे हैं कि प्रेशर कितना बना पाते हैं जो संगठन है वो, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और जिनको लगता है कि ऊर्जा मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों अलग अलग हैं, वो इस बात को स्पष्ट कर लें कि इतने बड़े फैसले जब होते हैं तो वो ऊर्जा मंत्री, मुख्यमंत्री और शायद कहीं ना कहीं केंद्र से प्रधानमंत्री की सहमति के बाद ही इस तरह के फैसले लिए जाते हैं। नावेश शिकोजी, सारी बात समझने के बाद इतनी तस्वीर साफ है कि इसमें सबका नुकसान है, लेकिन पूंजीपतियों का फायदा है। पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ये रिस्क ले लेगी। हाँ जी, बिल्कुल। एक चीज बिल्कुल तय है और सारे पैनलिस्ट इस बात को मान रहे हैं कि यदि पावर कॉर्पोरेशन का निजीकरण होता है और बिजली इस कदर महंगी होती है तो ये पॉलिटिकल सुसाइड है। बहुत नुकसान पहुंचेगा भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में। अब भारतीय जनता पार्टी क्यों अपना इतना बड़ा नुकसान चाह रही है, उससे मैं दो चीजों को जोड़ूंगा। एक तो पॉपकॉर्न खबरें जो अक्सर हम लोग जिस पर डिस्कस भी करते हैं, हम लोग सुनते भी हैं कि केंद्र और उत्तर प्रदेश में आपस में तकरार चलती है, एक दूसरे को कि कहीं ना कहीं टकराव होता रहता है और अपने ही अपने को हराना चाहते हैं। एक ये पॉपकॉर्न खबर और एक आपके दर्शक का जो एक रिएक्शन आया था कि ये साजिश है, ऊर्जा मंत्री के खिलाफ को बाहर कर देना चाहिए, ये मतलब कुछ उसी पॉपकॉर्न खबर से अटैच है कि अपने ही अपने को हरा देना चाहते हैं, इतना बड़ा सुसाइड करेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो पॉलिटिकल पिच है वो आरक्षण के ऊपर है, वो जाति के ऊपर है और रिजर्वेशन आरक्षण के खिलाफ है। तमाम पीडीए का जो जाल अखिलेश यादव ने बिछाया है वो यही कहा जा रहा है कि अगर निजीकरण बढ़ता है तो फिर आरक्षण भी खुद ब खुद कमजोर हो जाएगा। एक बात तो ये हो गई और इससे जुड़ गई वो बात कि कहीं दो इंजन टकराते हैं अक्सर। और एक मुझे कांग्रेस सरकार पे जो तोहमतें लगती थी उस जमाने में, इंदिरा और राजीव के जमाने में, वो बात भी मुझे याद आ गई जो भारतीय जनता पार्टी के साथ कही जाती है कि इंदिरा गांधी देखती थी जब राज्य में कोई मुख्यमंत्री बहुत मजबूत होने लगे तो जैसे गमले में पेड़ हिला दिया जाता है वैसे उसको हिला दिया जाता था कि उनका कद बढ़े नहीं। और इसी तरह की तमाम गपशप जो है वो उत्तर प्रदेश के बारे में भी कही जाती है कि योगी आदित्यनाथ मुस्तकिल जीत रहे प्रचंड बहुमत से, राष्ट्रीय स्तर पर उनका चेहरा चमक रहा है, नेक्स्ट टू है, लोकप्रिय इतने हो गए हैं, तो उनको कहीं कमजोर करने की साजिश तो नहीं। आपके जो दर्शक है उसकी प्रतिक्रिया से ये बात, इस बात को और इस गपशप को बल मिल रहा है। दूसरी बात, इस बात पर हम लोगों ने चर्चा नहीं की कि चुनावी पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है आजकल। जब किसी राज्य में चुनाव होता है तो सबसे बड़ी जरूरत पार्टी की होती है कि उसको रेवड़ी दे। बिजली फ्री कितना बड़ा मॉडल है दिल्ली का, केजरीवाल लगातार जीते, उसके बाद उसी मॉडल को बीजेपी ने अपनाया, रेवड़ियां बांटी जाती हैं, महिलाओं को फ्री पैसे दिए जाते हैं, ऐसे ऐसे काम कर लिए जाते हैं जो संभव ही नहीं है, जो राजस्व के लिए बिल्कुल भिखारी बना देते हैं। फिर भी बिजली जो आम और गरीब इंसान की जरूरत है, आप बिजली माफ नहीं कर रहे हो, आप अपने संकल्प पत्र को लागू अगर पूरे तरीके से नहीं कर पा रहे हो और इतना महंगा कर दोगे और वो भी निजीकरण भी कर दोगे तो ये तो पॉलिटिकल सुसाइड होगा मुझे लगता है। और इस बात को ये सोचना चाहिए कि पॉलिटिकल सुसाइड क्यों करेगी बीजेपी। और ये फैसला, बहुत सारे फैसले वो राज्य सरकार नहीं करती, वो ऊपर से तय करती होते हैं, इसलिए बात निकली है तो बहुत दूर तक जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उसमें रवि है, उनका कहना है कि 6,761 करोड़ का नुकसान है और गलत एग्रीमेंट के कारण ये हो रहा है, निजीकरण नहीं होना चाहिए। मनीष वर्मा भी यही बात बोल रहे हैं। प्रेम सिंह है, इनका भी कहना है निजीकरण नहीं होना चाहिए। संदीप रमाकांत यादव है, इनका लिखना है कि बिजली के निजीकरण से बिजली की दर बढ़ेगी, गरीबों को बिजली की अनुपलब्धता, कर्मचारियों की नौकरी, सरकारी नौकरियों की कमी,
इतनी सारी बातें जो हैं वो इससे जुड़ी हुई हैं, आम आदमी को समझ में आ रही हैं, उसके बाद भी सरकार को समझ में क्यों नहीं आ रही है सुरेंद्र दुबे जी? जी, इसमें बहुत समझने जैसी बात है नहीं मीना जी। अभी कई बातों पर नावेद ने बड़ा सीधा सीधा बताया कि कोई पॉलिटिकल हेराफेरी नहीं करेगा। शैलेंद्र जी ने बताया कि 40-46 हजार करोड़ रुपए खर्च करके बिजली के तार, खंबे और और जो साजो सब वो होता दिख रहा है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि सिर्फ यूपी में ही नहीं, पूरे देश में इतना पैसा सरकार खर्च करके मकान जैसे रिनोवेट करके फिर किसी मोटे लाला को देने की तैयारी कर रही है। और अपने यहाँ मोटे लाला एक ही है, तो उसमें हमको कोई बहुत दुखी होने की जरूरत नहीं है। जब धाराई पूरी दी जा सकती तो पावर क्या चीज है। बिल्कुल। अभी ये तो कहा गया, जैसे कुछ लोगों ने कहा कि साहब वो ऊर्जा मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों के बीच में टकराहट है। वो दोनों का कुछ उसमें लेना देना नहीं, वो काम सब ऊपर का है। और ये बात ठीक, ये बात योगी जी समझ रहे होंगे कि इसमें हमारा पॉलिटिकल नुकसान हो रहा है, लेकिन अगर नहीं रोक पाएंगे तो जो उनकी हिंदू मुस्लिम वाली धार है उसको और शार्पन करेंगे, वो दूसरे मुद्दों पर लगाएंगे। और देखिए अभी कल ही एक जाति जनगणना की बात शुरू हो गई है। हालांकि उसमें जाति जनगणना होगी ऐसा जिक्र नहीं है, लेकिन बताया गया कि होगा, गजट में नहीं लिखा हुआ। तो ये नए सिस्टम पर ले आएंगे कि देखिए हम आपको जाति जनगणना आपके लिए किए दे रहे हैं, आरक्षण देंगे। अब ये पब्लिक क्या क्या सोचे। रोज एक नया दांव सरकार देती जनता को, जनता जब तक समझती तब तक फिर दूसरा लॉलीपॉप समझा देती। ये एक लगातार प्रक्रिया चल रही है, इसलिए चाहते हुए भी जनता बहुत रिएक्ट नहीं कर पाती। लेकिन अगर ये काम बढ़ते हो तो मुझे लगता है कि इससे सुरेंद्र दुबे जी जैसे लोग, तो सुरेंद्र दुबे जी जनता की कितनी मजबूत आवाज आप बनेंगे? बिजली के दाम बढ़ेंगे या आप लोग इस आंदोलन को बड़ा रूप देकर सरकार को रोक पाएंगे इस निजीकरण के रास्ते से? देखिए, हम लोग पिछले 7 महीनों से इस बात को कह रहे हैं कि निजी क्षेत्र के आने के बाद बिजली के दाम 2 गुने हो जाएंगे, 2.5 गुने हो जाएंगे। और जिस प्रकार का प्रस्ताव लिया गया है, 2 गुने 2.5 गुने का प्रस्ताव चला गया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि जनता हमारे साथ आएगी। और जो मैंने कहा 22 जून को लखनऊ में एक अभिनव प्रयोग हो रहा है। पूरे भारत में कर्मचारियों के अलग सम्मेलन हुए होंगे, मजदूरों के अलग सम्मेलन हुए होंगे, किसानों के अलग सम्मेलन और आंदोलन हुए होंगे, लेकिन सबका साझा सम्मेलन एक अभिनव प्रयोग हो रहा है। और किसानों के राष्ट्रीय स्तर के नेता यहाँ आ रहे हैं, आज मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, वह भी हमारे सम्मेलन में आ रहे हैं और एक साझा जन आंदोलन का निर्णय हम लेंगे, इसको जनता के बीच में। यह हम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए, सभी दर्शकों का भी जो इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अपना इनपुट दे रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, जनता की आवाज उठा रहे हैं। तमाम हमारे दर्शक, फूलचंद पाल, टेक्निकल नॉलेज नाम से जिन्होंने अपना अकाउंट बना रखा है, इनका नाम सामने नहीं आ रहा है, रमाकांत यादव, विपिन पटेल, रवि, तमाम जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मनोज पाल, मनीष वर्मा, जयेश कुमार मौर्य, नरेश सैनी, ऊर्जा मंत्री को भगाओ यूपी बचाओ जिन्होंने कहा, हिमांशु कुशवाहा, ये तमाम लोग जिन्होंने बड़ी संख्या में अपना इनपुट दिया, अपनी बात रखी, संजय यादव, इन सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम को जनता की आवाज बनाने के लिए। और उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसा कोई भी फैसला लेने से पहले उत्तर प्रदेश की आम आवाम की आवाज को जरूर समझेगी। निजीकरण का खास तौर पर बीजेपी ने बहुत बड़ा विपक्ष में रहते हुए विरोध किया है। अब अगर उसी रास्ते पर बीजेपी एक एक करके चल रही है तो सत्ता की मजबूरियां भी समझ में आती हैं कि कैसे पूंजीपतियों को हाथ में लेना, साथ में लेना, ऊपर रखना कितना जरूरी सत्ता के लिए हो जाता है, क्यों जरूरी हो जाता है। बहरहाल अभी फैसला लेना है सरकार को उत्तर प्रदेश की। योगी आदित्यनाथ क्या करते हैं, किस तरह से इस बात को आगे बढ़ाते हैं, कैसे जनता को समझाते हैं और कैसे इस बात पर जो है वो
बिजली के दामों को लेकर अपनी बात को आगे बढ़ा पाते हैं। देखना होगा आने वाले दिनों में इस पर और भी चर्चाएं होंगी। अभी तो 22 जून को संगठन इससे जुड़े हुए जितने हैं बिजली कर्मचारियों के, वो जो है वो इस पर आंदोलन कर रहे हैं, उनका एक कन्वेंशन हो रहा है। देखना होगा कितनी ताकत आम आदमी की लग पाती है सरकार के इस फैसले से पहले। न्यूज़ 24 पर हमारी कोशिश रहती है हम हर दिन जनता की आवाज बने, जनता के मुद्दों को उठाएं। जनता का साथ मिलने से हमारा मनोबल और बढ़ता है। इसलिए न्यूज़ 24 के तमाम दर्शक हमारे यूट्यूब और फेसबुक पेज पर आकर कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देंगे तो हम और ज्यादा जनता के मुद्दों को उठाने के प्रति हमारी जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।